हर घर में 4 भाई हैं, सभी एक रोजगार नहीं करते हैं। हर समुद्र में समान पानी नहीं, अलग अलग कलर है। हर पहाड़ियां ऊंची नहीं है। हर मनुष्य का वाणी सुंदरता मधुरता नहीं है। कड़वा, दुखदायक, क्रोधी, सुंदरदायक, मीठी, इससे कई मनुष्य बने। हर मानव चरित्रवान नहीं है। कोई मानव चरित्रवान, कोई मानव दुष्चरित्र में उसको आनंद देता, क्योंकि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, हम कर्म के बंधन में हैं। कोई पुरुष बड़ा सुंदर होकर जन्म होता है तो बृहस्पति ग्रह का प्रभावित होता है, तो इसीलिए सुंदर दिखा देते हैं। कोई माता सुंदर दिखाई देता है तो उनकी ग्रह उच्चा, रवि सूर्यदेव उच्च रहते, तो उनका सुंदरता आता है। कैसे रहता है ना, पूर्व जन्म में अच्छा कर्म किया था, इसी कारण इस जन्म में सुंदर होकर जन्म हुआ। इसका कारण नहीं, हर जन्म में सुंदर होकर जन्म हुआ। सब कर्म के धागा में बंधे हैं। जो जैसे कर्म करते हैं इससे फल मिलता है। जो साधु संत बैठे, एक जीवन में साधु संत नहीं हुए, पूर्व जीवन में वही, इस जीवन में वही आ रहा है, क्योंकि वो संस्कार इस जीवन में भी मिला। जन्म जन्म मुनि जतन सुहाई, मुनि ऋषि बार बार जन्म होते हैं, संसार का मंगल करते हैं और अपने आप को भी परित्राण कर लेते हैं। एक जीवन में साधु संत नहीं होता है। एक जन्म में कोई साधु संत नहीं होगा, कई जन्म का पुण्य संचय मिलने से साधु संत होगा। और साधु संत में एक लक्षण होना चाहिए, संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन की तरह हृदय होना, ऊपर से कठोरता और अंदर में बड़ा प्रेम। क्योंकि साधु की वाणी, भाषा, संगम मनुष्य को पवित्र बना देता है। अच्युतानंद ने बोले, साधु संगम कर, इस जीवन से परित्राण हो जाएगा। इसीलिए मेरा एक नियम है, मैं संत को नमन करता हूं। क्योंकि स्वयं ब्रह्मज्ञानी अच्युतानंद जो भगवान के अंश से आए थे, पंच सखा, वो बार बार लिखे हैं, मनुष्य भगवत प्राप्ति करना इतना आसान नहीं है, पर संतों को प्राप्ति कर सकता है। और संतों का संगम में उनका कर्म, जन्म, जीवन धारा परिवर्तन होके वो मानव परमार्थ की ओर जा सकता है। संत भगवान के रूप में आते हैं, भगवान आते नहीं। इसीलिए साधु संगम करो, साधु के साथ विचार करो, शास्त्र पूछो, शास्त्र के ऊपर रोज विचार करो। दुनिया में सब सुंदर है, कोई असुंदर नहीं है, सब अच्छे हैं, कोई बुराई नहीं, पर कर्म के अनुसार फल पुष्प जैसे वृक्ष में होता है, ऐसे मनुष्य में प्रकाश होता है। तो इसीलिए ये भागवत महापुराण में मानव धर्म का रचना। हम चाहें अगर किसी व्यक्ति को बोले तेरे को 10 लाख देते हैं, तो जाओ आनंद में खाओ, पर वो नहीं होगा। हम देने से भी अगर उनका भाग्य में लिखा है, एक बीमारी आएगा 10 लाख चल जाएगा, 20 लाख चल जाएगा, बोले इतने पैसा दिया था सब चल गया बाबा, कुछ नहीं। तो इसलिए कर्म करो। जन्म होने के समय मुट्ठी में आते हैं ना, क्या लेके आते हैं? कर्म लेके आते हैं। जाने के समय खुला है, तो कर्म प्रारब्ध इस जीवन में हमको भुगतना पड़ता है। इसलिए दुखी होना नहीं चाहिए। ठीक है प्रभु, आप तो है ना, धन जन गोप लक्ष्मी क्या रहेगा मेरा पास, ना ये शरीर रहेगा ना कोई रहेगा। हे प्रभु आप तो रहेंगे ना। इसी विचारधारा में कोई मानव रहता है तो उनके जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, कभी दुख नहीं। सब भूल जाओ, पूर्व भूल जाओ, वर्तमान को कर्म करो, भविष्य मत सोचो, गोविंद में छोड़ दो, तब शांति में रहोगे। नींद आएगा, शांति रहेगा, रोजगार होगा, सब कुछ होगा।
जीवन जन्म से मृत्यु तक भागवत पठन करना और कृष्ण भगवान के भाव से रहना। और जीवन को कृष्ण भक्ति में संयुक्त करके रखना, ये मानव जीवन का धर्म में आता है। और एक बात इसमें लिखा है, जीव में दया करो। बुद्धदेव भगवान ने बोले थे जीव में दया। भगवान क्यों अवतार लिए थे बुद्ध भगवान? पशु हत्या बढ़ गया, जीव हत्या, लोग जिंदा जिंदा जीव को खाने लगे, काचा मांस खाने लगे, यज्ञ में पशु बलि दे दिए। बहुत संख्या में जीवों का मृत्यु के कारण बुद्धदेव भगवान धरती पर आए। निंदसी यज्ञ विदेहे रहस्मृति जातम सदैव हृदय दर्शित पशुघातम। पशुघात को विरोध किया, बोले नहीं नहीं, जीव हत्या मत करो। हे मानव, तू भी जीव हो, वो भी जीव हो, तू क्यों हत्या करते हो? इसके लिए तेरे को परित्राण नहीं मिलेगा। इसमें लिखा है, बानर, बकरी, गौमाता, जितने प्रकार पक्षी है, पतंग, कीट, ऊंट जो मरुभूमि में चलते, गध, जितने गृहपालित पशु है, उसको पुत्रवत पालन करो। आए पुत्रवत अगर पालन करोगे, मारोगे किसे? बकरी मार के खाते हैं, मुर्गी मार के खाते हैं, मछली खाते हैं, उसको पालन करने के लिए शास्त्र में लिखा है। कैसे? अपने संतान की तरह। ये भागवत महापुराण का 7वें स्कंद का 14 अध्याय में रचना है। तो इसलिए सब पशु पक्षी को अपने संतान की तरह पालन करो, ना मारो। हम तो मरे हुए प्राणी, फिर दूसरों को क्यों मारेंगे? सभी जीव जंतु में भगवान का ब्रह्म का उपलब्धि करो। हरि व्यापक सर्वत्र समान, यानी प्रभु सर्वत्र है। अगर जगह मय सब रही तब राही, प्रेम ते प्रगट प्रभु जिमी लागी आगी। हरि व्यापक सर्वत्र समान। वृक्ष लता जीव जंतु सब में प्रभु है, सब में हमारा भगवान है। उसको मानने के अधिकार नहीं है हमारा। मनुष्य जितना मेहनत करके कोई कर्म को हासिल करता है, उतना कष्ट भी पाता है, ये लिखा है। इसीलिए ज्यादा कष्ट मत करो, ज्यादा दुखी मत हो। अपना कर्म में जो मिल रहा है उसमें संतुष्टि रहो। पराई का धन संपत्ति को मत देखो, पराई के बारे में विचार मत करो। कुत्ते, श्वान, श्रृगाल, अन्य जाति समस्त समान देना, और अपना लोग पराई लोगों को एक देखना, ये सनातनियों का कर्म है। और हर सनातनी को एक पत्नी व्रत धारण करना चाहिए, दूसरी माता की ओर ना देखना चाहिए। ये बड़ा परंपरा है। माधव 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 माधव